उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आग बबूला हैं। क्यों हैं, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले इस नजारे को देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए और सीधे जाकर संतों के बीच जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप एक योगी भी हैं ना, तो आपके मन में करुणा की कमी कैसे हो सकती है? इस तस्वीर से आपको वोट मिल सकते हैं, आपका हिंदू वोट बैंक मजबूत हो सकता है, मगर जो मर गए हैं, जिनकी तादाद के बारे में असमंजस है, देखिए क्या कहता है दैनिक भास्कर। 49, 61 या 100 कितने मरे? और सबसे बड़ी बात, दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक 1500 लोग लापता हैं। 1500 का मतलब आप जानते हैं क्यों लापता है 1500 लोग? मगर क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसी जख्मी के घाव पर मरहम लगाने का काम किया? वो सीधे जाकर बैठ गए संतों के साथ। एक मुख्यमंत्री का काम होता है ममता का भी, ममता दिखाना। जी हां, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे तो संतों के बीच। उन्हें जाना चाहिए था जनता के बीच, वो जनता जो अब भी दिक्कतों का सामना कर रही है, मगर नहीं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस तरह से संतों के बीच जाकर बैठना चाहिए? क्या उन्हें जाकर जनता के बीच नहीं बैठना चाहिए था? अखिलेश यादव नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे आप बजट के आंकड़े पर सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे जवाब चाहिए कि महाकुंभ हादसे में कितने लोग मारे गए, उस आंकड़े का जवाब दो। सुनिए अखिलेश यादव ने आज संसद के अंदर क्या कहा। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई ये सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में ना रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या है और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था, लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम है करना था, तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सांसदों ने आज जबरदस्त बवाल किया संसद के अंदर, और बाद में उन्होंने वॉकआउट भी किया। नजारा देखिए, बजट पेश किया जाना था, मगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद महाकुंभ हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनकी आवाज को किस तरह से उठा रहे हैं, देखिए। आज राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा।
मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये मामला गंभीर क्यों है। जो गोदी मीडिया आए दिन हिंदू मुसलमान करता है, वो आपके सामने ये आंकड़ा नहीं ला रहा है कि कितने लोग मारे गए। सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखिए जो अपने आप में कितनी शॉकिंग है। दैनिक भास्कर कह रहा है, महाकुंभ ग्राउंड रिपोर्ट, पता नहीं बहन जिंदा है या नहीं। महाकुंभ भगदड़ के बाद 1500 लोग लापता हैं, बिलखते हुए कोई बेटी कोई मां को ढूंढ रहा है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दिल में इन लोगों के लिए थोड़ा सा भी दर्द है? वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो संतों के बीच जाकर बैठ गए। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह लगता है कि संतों के बीच जाकर आप पुण्य कमाएंगे? अरे मुख्यमंत्री जी, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, जनता के बीच जाइए, जो पीड़ित हैं अस्पतालों में उनसे जाकर मिलिए, और सबसे बड़ी बात, साफ गोही से बताइए कि कितने लोगों की मौत हुई, क्योंकि 1500 लोगों का लापता होना बहुत कुछ कह रहा है। और मैं आपको बतलाता हूं कि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। ललिता देवी, सीताबाई की बहन, सावित्री देवी के परिवार जैसे तमाम लोग इस महाकुंभ में मिसिंग हैं। वो लोग अपनों को खोज रहे हैं, कभी खोया पाया केंद्र, कभी पुलिस स्टेशन, तो कभी संगम घाट पर भटक रहे हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र पर मंगलवार देर रात हुई भगदड़ में करीब 36 घंटे बाद 1500 से ज्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे। यह आंकड़ा गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का था। हालांकि आंकड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को प्रशासन बसों या अन्य साधनों में बैठाकर उनके घरों तक रवाना कर चुका है। आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताने के लिए कोई तैयार नहीं कि भगदड़ के बाद कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग मिल गए। यह डेटा हमने विभिन्न खोया पाया केंद्रों, सहायता केंद्रों पर पहुंचकर जुटाया है, जो सच के काफी करीब है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं उस आंकड़े को जानना चाहता हूं कितने लोग मारे गए, तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जो लोग ये जानना चाहते हैं कितने लोग मारे गए, वो गिद्ध नहीं है दोस्तों, क्योंकि मृतकों के आंकड़ों से पता चलेगा कि कितने परिवारों को कितनी राहत मिलनी चाहिए, कितने लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग मारे गए। यही इन्होंने कोरोना काल के दौरान किया था। याद कीजिएगा, कोरोना काल के दौरान तमाम भाजपा शासित प्रदेशों में मृतकों के आंकड़ों को छुपाया गया था। उत्तर प्रदेश में यही खेल हुआ, मध्य प्रदेश में यही खेल हुआ, और यही खेल तमाम जगहों पर जारी था। यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संतों के बीच जाकर बैठे हैं। साहब, मजाल है जनता के बीच जाएं, मजाल है कि ये पीड़ितों के बीच जाएं, मजाल है कि इनका प्रशासन ये बताए कि कितने लोगों की मौत हो गई। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा आयोजन नहीं कर पाई यानी महाकुंभ, वो अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर उतारेंगे? उनका गुस्सा। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए। आपको दुख होना चाहिए, जब लोगों की लाशें पड़ी थी उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहाँ पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे?
मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, ये वही गोदी मीडिया है जो आपको बरगलाता है, आपको डराता है, आपको झूठ बोलता है आपके नाम पर, यानी हिंदुओं के नाम पर। इनमें से किसी गोदी मीडिया एंकर ने सहानुभूति जाहिर नहीं की है। ये जो बड़ी बड़ी पापा की परियां, ये सब खामोश हैं। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके पालतू मीडिया को हिंदुओं की परवाह है? सुनिए। कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जानें हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। एक बार फिर गौर कीजिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने बजट पेश होने के बाद सरकार को महाकुंभ के दौरान हुई मौतों पर घेरा। स्नान के आंकड़े दे सकते हैं लेकिन मरने वालों के नहीं। यह सरकार कुंभ का आयोजन नहीं करा पा रही है। क्या यही विकसित भारत की परिभाषा है? ये मरने वालों, खोने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। लोग मर रहे थे, सरकार फूल बरसा रही थी। इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। सवाल तो वाजिब है ना, क्योंकि जब भगदड़ मची थी तो 17 घंटे तक इन्होंने नहीं बताया कितने लोगों की मौतें हुई। जी हां, 17 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और 17-18 घंटे बाद ये आते हैं और आंखों में आंसू होते हैं। 17-18 घंटे तक किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताया। सब जो फूल बरसाए जा रहे थे उस पर ये लोग कवरेज कर रहे थे। यह है इनकी पत्रकारिता। इनके अंदर ना करुणा है, ना पत्रकारिता है, ना इंसानियत है। सब बेचकर खा चुके हैं। वो गाना है ना कि नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। गोदी मीडिया को सिर्फ पैसा चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञापनों के जरिए इतना पैसा इनके मुंह में ठूंस दिया है कि आज कोई महाकुंभ हादसे की चर्चा नहीं कर रहा है। दोस्तों, आंकड़े पर फिर गौर कीजिए। 1500 लापता। कहां गए 1500 लोग? 1500 लापता के मायने आप समझते हैं? जाके साधुओं से बात कीजिए। वो जो आपको मृतकों का आंकड़ा बताएंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। मैं उसे दोहरा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूं। दोस्तों, जब तक मेरे सामने तथ्य नहीं आएंगे मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी है। यही उन्होंने कोरोना काल के दौरान किया था, जब मृतकों के आंकड़ों को छुपा दिया था। और यही कुंभ में करेंगे और त्रस्त जनता बनी रहेगी जिसे ना मुआवजा मिलेगा ना इंसाफ। क्योंकि ये संगोल युग का भारत है, ये न्यू इंडिया है। दोस्तों, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।